नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम आप दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और हर जुमेरात को लाइव K2 के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाता है। नाजरीन, आप जानते हैं जैसा कि दिल की बीमारियां जो हैं उनका 100% इलाज मुमकिन मुमकिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इन बीमारियों की तशख़ीस वक्त पर की जाए। और अगर आपको दिल के कोई भी इलामात आ रही हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना, ये खाने के बाद छाती के बीच वाले हिस्से में बोझ का एहसास होना, ऐसा दर्द होना जो छाती के बीच में हो और बाजू में या जबड़े में आता हो, तो ये दिल की बीमारी की, शरियानों की तंगी की निशानी है। और ज़रूरी है कि आप इस तरह के अगर आपको इलामात आ रही हैं तो आप फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और इसका चेकअप कराएं ताकि वक्त पर आपके टेस्ट हो सकें और अगर कोई मामलात ख़राब हैं तो उनको ठीक किया जा सके। दिल की बीमारी जिसका वक्त पर ना इलाज हो तो वो इंतहाई मुश्किल और एमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। हार्ट अटैक की सूरत में आप हस्पताल पहुंच सकते हैं, जिसमें काफ़ी मसाइल हो सकते हैं और इंसान जान भी जा सकती है। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह की अगर मसले हों तो फ़ौरन कंसल्ट करें और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये प्रोग्राम यही कोशिश है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और आप लाइव कॉल करके, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको ये इलामात आ रही हैं, तो आप प्रोग्राम में शामिल होकर हमसे मशवरा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम K2 के प्लेटफॉर्म से मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद हॉस्पिटल से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिए, ये आप लाइव कॉल करके इस पे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, दिल की बीमारियों में बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें लोग क्रॉनिक इनका शिकार हो जाते हैं और दिल कमज़ोर हो जाता है और वो हार्ट फेलियर का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों को स्पेशली अपना बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है और उनको डाइट भी अपनी मेंटेन करनी पड़ती है, दवाइयाँ बाकायदगी से खानी पड़ती हैं और स्पेशली वैक्सीन वगैरह भी लगवा के अपने आप को फ्लू वगैरह से बचना पड़ता है, वरना वो हार्ट फेलियर उनका ख़राब हो सकता है और उसकी वजह से वो अल्लाह ना करे वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। और अगर वक्त पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को OPD में आराम से दिखा सकते हैं, ना कि कोई इमरजेंसी बने और फिर आप इमरजेंसियों का चक्कर लगा रहे हों। तो इन तमाम दिल की बीमारियों में दवाई का बाकायदगी से खाना इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप एक मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद हॉस्पिटल को रन करते हैं और वहाँ कार्डियोलॉजी की खिदमत फ्राहम कर रहे हैं। आपका नाम ग्रामी है मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। सर, ये जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया कि कार्डिक डिजीज़ कोई भी ऐसी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो, लेकिन अगर इनका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो हम देखते हैं कि मरीज़ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स स्टेट में बिल्कुल विदाउट कार्डियक एक्टिविटी एक मुर्दा हालत में एक तरह से प्रेजेंट कर जाते हैं और हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट दे के CPR करके दिल दबा के उनके चलाने पड़ते हैं और अल्लाह ताला अगर शिफा दे तो फिर आगे उनका इलाज मुमकिन होता है। तो ऐसी कौन सी सिम्टम साइंस हैं जिनको सीरियसली लेना चाहिए और इसका मतलब है कि एमरजेंसी और फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? जी, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन सी अलामात है जिससे आप पहचान सकते हैं कि दिल की तकलीफ़ हो रही है या दिल का अटैक हो रहा है। और ये मैं हमारा रिपीटेडली आई थिंक सारे प्रोग्राम्स में हम इसका बार बार जिक्र करते हैं कि आपको अगर इस तरह की अलामात हो तो फ़ौरन अस्पताल का रुख करें या डॉक्टर से मशवरा करें या जो नज़दीक तीन अस्पताल है दिल का वहाँ पे पहुँच जाएं। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा अब भी हमारी इस पूरी कोशिश के बावजूद, इस प्रोग्राम के बावजूद, अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं, फिर भी मरीज़ जो है वो काफ़ी घंटों के बाद या दिनों के बाद हार्ट अटैक के बाद अस्पताल आते हैं
और उन दिनों में उनको या उन घंटों में उनका नुकसान हो चुका होता है। जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा, उतनी दिल का कम नुकसान होगा। अगर आप पहले घंटे में सीने में दर्द शुरू हुआ है और आप पहले घंटे में अस्पताल पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ही ना हो, डैमेज ना हो, वहीं ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और आपका दिल वाला मसला उधर ही हल हो जाए। और जो वो घंटे या मिनट वो गुजरते जाते हैं और टाइम लेट होता चला जाता है, जब आपको तकलीफ हुई, आप अस्पताल आए और इलाज शुरू हुआ, उतना दिल का हिस्सा मरता चला जाता है। और आप उस जो दिल का हिस्सा या पट्टे जो मरते हैं उससे बच सकते हैं अगर जब आपको शुरू में तकलीफ हो तो फौरन अस्पताल पहुंच जाए। और कुछ लोग तो उसको कई कई दिन जो है दबाए रखते हैं और जब पहुंचते हैं अस्पताल तो उन्हें पता चलता है उन्हें तो हार्ट अटैक हो चुका है और उस हार्ट अटैक में दिल डैमेज हो के इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको फिर हम वापस नहीं ला सकते। ये नाजरीन को ज़रूर पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक का मतलब है कि आपका कुछ हिस्सा दिल का जो पट्टे हैं वो मर जाते हैं और मुस्तकिल तौर पे मर जाते हैं, जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते। बहुत फ्यू परसेंटेज 5% कोई वापस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज वापस लाने का एक ही तरीका है कि आपको जब तकलीफ हो तो आप फ़ौरन अस्पताल पहुँचे, आपका इलाज शुरू हो जाए, चाहे वो इंजेक्शंस हों, चाहे वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो, लेकिन जो ही वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आपका नुकसान कम हो जाएगा। अब ये है कि जी किसकी अलामात क्या हैं और वो अलामात हो तो कब आपका अस्पताल का जो है रुख करना चाहिए। उसमें एक तो ये है कि अगर आपको बैठे बिठाए या खाना खाने के बाद या चलने पे सीने पे दबाव या सीने में दर्द आ जाए और ऐसे पता चले कि सीने पे कोई पत्थर पड़ गया है और सांस नहीं निकल रहा और दिल नहीं चल रहा, गले पे दबाव आ गया है, जबड़े पे दबाव आ गया है, या दोनों बाजुओं में दर्द चला गया या पीछे दो कंधों के दरमियान दर्द चला गया और आपको पसीना आना शुरू हो गया, घबराहट हो रही है, मतली हो रही है या वॉमिटिंग या उल्टी आ रही है, तो ये दिल की अटैक की अलामात हैं और आपको बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर अस्पताल का रुख करना चाहिए। और जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि एक इमरजेंसी किट होती है कि हर घर में डिस्प्रिन की गोली ज़रूर होनी चाहिए और हर घर में जिसमें दिल का मरीज़ होता है उसके पास ज़ुबान नीचे रखने वाली एक गोली एंजिसिड होती है, वो ज़रूर होना चाहिए। और एक पैच उसके अंदर नाइट्रोडर्म या डेफिनेट पैच होता है जो आजकल पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, वो ज़रूर होना चाहिए कि घर में आप वो चलने से पहले अस्पताल की तरफ ज़ुबान के नीचे गोली रख लें और डिस्प्रिन की गोली वो चबा के खा लें। और डिस्प्रिन की गोली का ये फ़ायदा होगा कि वो जब चबा के खाएंगे उसका असर जल्दी शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो खून जो नाली बंद है एक खून जमने की वजह से, क्लॉट की वजह से, वो पिघल के उसमें से खून का दौरा दोबारा शुरू हो सकता है और आपका यहाँ हार्ट अटैक उधर ही ख़त्म हो सकता है और आपकी अलामात ठीक हो सकती हैं या आपको फिर नुकसान नहीं होता। इसी तरह जो ज़ुबान नीचे गोली रखते हैं तो उससे सीने के दर्द का जो आराम आ जाता है और अगर आपके पास पैच हो तो सीने में बाईं तरफ वो पैच जो है वो लगा के आप अस्पताल की तरफ चल पड़ें और वही ट्रीटमेंट आपका घर से शुरू हो जाता है और वो जो टाइम आपका ज़ाया होना होता है अस्पताल तक पहुँचने में वो आप उस टाइम को इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत सारे नुकसान से बच जाते हैं। सर एक कॉलर हमारे साथ है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपने टीवी हेलो। की जी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी हेलो, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, कॉल शायद सर ड्रॉप हो गई। तो सर आपने बड़े तफसील में बताया कि जो इमरजेंसी फ़र्स्ट एड जो चीज़ें जिनसे हम हार्ट अटैक को कुछ रिवर्स कर सकते हैं या डैमेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, जब मरीज़ को इस तरह की अलामात पता चल जाएं और हस्पताल पहुंच जाएं और आम तौर पे इनकी एंजियोग्राफी अगर हो जाती है और स्टेंट डल जाता है ऐसे मरीज़ों में, तो उनको लोगों का ख्याल होता है कि जब एक दफ़ा तबीयत ठीक हो गई तो दवाई शायद कुछ महीने बाद बंद या 2 महीने बाद बंद। तो क्या ऐसे मरीज़ों को जिनको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका हो, सिर्फ हार्ट अटैक हुआ हो या जिनमें स्टेंट पड़ जाए, तो उनको दवाई फिर कितने अरसे तक खानी पड़ती है? देखिए ये जो दिल की बीमारी है ये जाती नहीं है, ये तो वक्ती तौर पर उसका इलाज होता है और सारी उम्र बीमारी रहती है और इसका ज़ोर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा ज़ोर हो जाता है और अगर आप एहतियात करें दवाई खाएं तो उसका ज़ोर कम हो जाता है। लेकिन उसको एक ही कंट्रोल करने का तरीका है कि अपनी दवाई जो भी आपको डॉक्टर साहब लिख के दें वो बाकायदगी से लेते रहें, उसमें कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए या वक्फा उसमें नहीं आना चाहिए। बीमारी तो 24 घंटे चल रही है और उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप दवाइयाँ खाएँ और एहतियात करें।
जब आपको हार्ट अटैक हो जाए या आपको स्टेंट डल जाए या इवन बाईपास हो जाए, तो आपने जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है, जिस मुद्दत के लिए लिखी है, वो दवाई बिल्कुल आपने खानी है। आप खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें, तो आपकी दवाई, जो आपकी बीमारी है, वो कंट्रोल में रहेगी। बहुत लोगों को ये होता है जी कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, और पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम समझा के भेजते हैं इधर से और पूरी तरह काउंसल करके, एजुकेट करके भेजते हैं जी कि आपने ये दवाई खानी है, ये एहतियात करनी है, और जब तक हम ना कहें तो आपने ये दवाई बंद नहीं करनी। और कुछ महीनों के बाद आते हैं, हाँ जी मैंने तो 2 महीने पहले बंद कर दी, मुझे तकलीफ ही कोई नहीं थी। भाई तकलीफ हो या ना हो, तकलीफ तब नहीं थी जब आप दवाई खा रहे थे। आपको अचानक दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है, आपका दोबारा दिल बंद हो सकता है, आपको कोई ना कोई रिदम या उसका फास्ट या स्लो हो सकता है, हार्ट फेलियर में आप जा सकते हैं। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहे। वो मरीज़ जो अपनी दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं और एहतियात जो उन्हें बताए जाए वो करते हैं, वो कभी इमरजेंसी में हमारे पास नहीं होते, बल्कि आराम से बगैर सिम्टम्स के अपने दिए हुए टाइम पे ओपीडी में आके दिखाते हैं और अपनी दवाइयाँ लिखवा के और अपने टेस्ट करवा के वो चले जाते हैं। वो मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी वाले आते हैं जिन्होंने अपनी बीच में दवाइयाँ बंद कर दी होती हैं, एहतियात छोड़ी होती है, समझते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, और फिर एक नए डैमेज के साथ आते हैं। और जब नए हार्ट अटैक के साथ आते हैं तो उनका दिल और कमज़ोर होता चला जाता है, और कमज़ोर दिल को हम फिर दोबारा ठीक नहीं कर सकते। वो परमानेंट डैमेज, जैसे मैंने पहले कहा, वो परमानेंट डैमेज होते हैं। और उसके लिए फिर आगे हार्ट फेलियर से बचने के लिए या एंजाइना से बचने के लिए या कोई और जो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फिर आपको दवाइयों की तादाद और बढ़ जाती है, और दवाइयों की तादाद और खुराक बढ़ जाती है, और फिर आपको और दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और उसका भी फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो दवाइयाँ खाने से आपको आराम आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर जो चीज़ है वो एहतियात है, और बाकायदगी है दवा का इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, तनवीर बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी सवाल कीजिएगा। सर अर्जी है कि ये तकरीबन 2 महीने पहले मैंने RIC में अपना चेकअप करवाया था ना, मुझे हार्ट का कुछ थोड़ा सा शक था। जी शक इस वजह से था कि हमारी चूँकि ये फैमिली हिस्ट्री भी है हार्ट की, ठीक है। और मैं जब ज्यादा चलता था या कोई टेंशन या कोई इस तरह की न्यूज वगैरह कोई सुन लूं तो एकदम मुझे अपने सीने में थोड़ा पेन और महसूस होता था ना। ठीक है। तो फिर वो मैं अपना शक जो था वो क्लियर करने के लिए RIC में मैं गया था। उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह और कुछ 2 महीने की उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी। ठीक है सर वो मैंने रेगुलर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी वही मेरी सूरत हाल है। उन्होंने तो कहा था कि तुम बिल्कुल क्लियर हो, ऐसी कोई हार्ट का कोई इशू नहीं है तुम्हारा। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 41 जी, 41 41 साल उम्र है। ETT हुई। आपकी कोई टेस्ट ETT एको टेस्ट वगैरह भी हुए थे या नहीं जी हुए? सर हुए थे। जी सर। ETT में आप कितने मिनट दौड़े थे? 9-10 मिनट या उससे कम? सर वो बिल्कुल क्लियर आया था, तकरीबन 9 से ऊपर ही था थोड़ा जी। सा। तो जब आप दौड़े थे तो आपको कोई उस वक्त चेस्ट पेन, छाती में दर्द या सांस ज्यादा तो नहीं नहीं सर, फूला था? नहीं सर, कोई नहीं हुआ था। बल्कि वहाँ पे वो उन्होंने मुझसे पूछा भी था तो मैंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। सो उसके बाद आपने मेडिसिन जो उन्होंने लिख के दी वो आप बाकायदगी से ले रहे हैं? जी सर मैंने 2 महीने खाई है। ये 2 महीने की थी तो उन्होंने कहा था कि खानी है। कौन कौन सी मेडिसिन? सर एक थी एटोरोवा, जी जी। और एक उन्होंने एटो एटोरोवा सर। ठीक जी। है। 3-4 मेडिसिन थी? सर सिर्फ 2 थी। एक लोप्रिन? एटोरोवा थी और एक गोयोरेक थी, गोयोरेक कुछ थी। ठीक हो गया। सो आपने बताया आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर मुझे नहीं है। सिगरेट तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मेरे पी- वालिद साहब को था लेकिन मुझे नहीं है। सिगरेट तो नहीं पीते? नो सर नहीं, अभी कभी तकलीफ नहीं क्या, पिया। मसला क्या होता है ये बताइए। सर मुझे बस ये दिल की साइड से सर हल्का सा पेन होता है। ठीक है। और ये दर्द किस वक्त होता है? जब आप वॉक करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उस टाइम होता है कि बैठे बैठे नहीं हो जाता है? सर मोस्टली मुझे होता है कि जब मैं किसी भी चीज की सॉरी? हल्की सी भी। जी जी। आपको आवाज आ रही सर? जी जी कट गई थी, फिर बताइए। सर मैं हल्की सी भी किसी भी चीज की कोई भी टेंशन ले लूं, ठीक हो गया, सही है। और चलने सर ये एकदम मुझे आ जाता है पेन। और चलने पे तो नहीं आता ये दर्द? नहीं सर, नहीं सर। आप वॉक करते हैं?
जी सर। और वॉक जब कर रहे हो तो उस वक्त आपको कोई दर्द नहीं महसूस नहीं होता? सर, कभी नहीं हुआ है। कोई चढ़ाई से चढ़ाई चढ़ने पे कोई गैर जरूरी दर्द, नो सर, नहीं हुआ। सांस तो नहीं फूल जाता? नहीं सर, वो ठीक, तो एक नॉर्मल सा वो जो होती है, ठीक, थोड़ी बहुत। चलें ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये एबटाबाद से कॉल थी और 41 इयर्स उम्र थी, फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। ब्लड टेस्ट और ये जो बता रहे थे एक्यूटी ठीक था, लेकिन कभी कभी पेन का जिक्र करते हैं चेस्ट के ऊपर। जी जी, आई थिंक इसका टेस्ट हुए, इको रीटीटी हुई, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन फिर भी अगर इनको चलने पे, ज़ोर का काम करने पे, वज़नी चीज़ उठाने पे, खाने के बाद अगर सीने में दर्द होता है, तो अगर इनको कोई इसमें हर्ज नहीं है कि ये अपना एक दफ़ा सीटी एंजियो करवा लें। सीटी एंजियो इन्हें बता देगा कि इनकी नालियाँ साफ़ हैं या उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर वो साफ़ हैं तो ये फिर इससे ज़्यादा परेशान ना हो और दवाइयाँ छोड़ दें, और मे भी ये मस्कुलर पट्ठों का दर्द है उसके लिए कोई ना कोई पेन किलर ले लें। लेकिन एक इन्हें टेस्ट करवाएं, अब शक पड़ गया है और इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है, तो चाहिए कि एक टेस्ट ज़रूर करवा लें। और सीटी एंजियो करवा लें या प्रॉपर एंजियो करवा लें, उसमें 100% पता चल जाए कि नहीं मसला है कि नहीं। अगर नहीं है मसला तो बार बार इमरजेंसी में या अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो पट्ठों का दर्द होता है उसके लिए दर्द की दवाई ले सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इरफान साहब सवाल कीजिएगा। ऐसे है कि मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, माई एज इज 61 ईयर्स। जी जनाब। 3 स्टंट्स मुझे डले हैं 2019 में। ठीक हो पूछना गया सिर्फ ये था जी। कि मैंने 2 बूस्ट लगवाई हैं, डोजेज ऑस्ट्राजेनिका। ठीक है। तो अब तीसरी यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में जो बूस्टर लगना है वो मुझे लगना चाहिए, और डेट भी ड्यू हो गई है, मतलब 6 मंथ्स आफ्टर द सेकंड डोज। जी। तो वो मुझे जो है ना, ऑस्ट्राजेनिका इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। वो कह रहे हैं फाइजर लगवाओ, लेकिन फाइजर की कोई, वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि उसमें कोई कार्डाइटिस के चांसेस होते हैं। जी। तो मुझे किसके लिए जाना चाहिए, कौन सी लगवानी चाहिए, या कोई और हल बता दीजिए। ठीक हो गया। अपना मुझे बता दें, आपने कार्डियक डिजीज बताई, स्टेंट डले हुए हैं और दिल आपका, आपने हाँ एको जी, कराया होगा, तो दिल आपका हाँ ठीक जी, है, उसमें इंजेक्शन हाँ जी, फ्रैक्शन? दिल मेरा वो 65% उसकी 65। वो बहुत थी है। शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर वेरी एप्ट क्वेश्चन आजकल के सिनेरियो में। ये इरफान साहब हैं, इनको 3 स्टेंट डले हुए, इंजेक्शन फ्रैक्शन 60% है, एस्ट्राजेनेका 2 दफ़ा लग चुकी हुई और अब बूस्टर डोज अवेलेबल जो है वो ये नहीं है और दूसरी हैं, तो इनको क्या किस तरह जी जी बिल्कुल, आई थिंक 2 भी अवेलेबल है, कर लें आप। फाइज़र की जो है वो डोज लगवा लें, और फाइज़र जो है सेफ़ है, मैंने लगवाई है, 2 डोजेज़ फाइज़र की लगवाई हैं और बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और हार्ट के जितने पेशेंट जितने स्टेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, इनको फ्रेश हार्ट अटैक ना हुआ या इनको फ्रेश हार्ट फेलियर ना हो, वो स्टेबल हैं, वो सारे के सारे उन्हें लगवानी चाहिए ये बूस्टर डोज। क्योंकि अभी आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा, जिनको कोई बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की बीमारी है या कैंसर वैंसर है, उनको बड़ी जल्दी ये फैलता है, और फैलता है तो फिर उसकी शिद्दत और ज़ोर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन लगवा, इन्हें भी चाहिए कि फ़ौरन वैक्सीनेशन लगवा लें, और फाइज़र बहुत ही सेफ़ और बहुत इफेक्टिव किस्म की वैक्सीन है। ठीक है सर। आपने जैसे कहा स्टेंट जिनको डले हों वो लगवा सकते हैं। कुछ लोगों के दिल के कमज़ोरी होती है, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं और जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन कम होते हैं, एको में उनका दिल कमज़ोर वो कहते हैं जी है, और उनके लिए सर क्या ये सेफ़ है वैक्सीन? सेफ़ है ये वैक्सीन अगर उनके वो स्टेबल हैं, यानी कि दवाइयों पे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, दवाइयों पे उनकी सांस भी ठीक है और दवाइयाँ खाने से सीने में दर्द भी नहीं होता, घर में चलते फिरते हैं, बाहर चलते फिरते हैं, रोज़ाना की एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, वो लगवा सकते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिनको तकलीफ़ है, हार्ट फेलियर भी है, सांस भी फूलता है, बात करने से फूलता है, सांस लेटने से फूलता है, या जिन्हें थोड़ी सी बात करने से सीने में दर्द हो जाता है, उनको एहतियात करें, उनको नहीं अभी लगवानी चाहिए। सर एक और कॉल ले लेते हैं जी। सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नसीर बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी सवाल कीजिएगा। सर मैं, मेरी जो है ना हमशीरा, उनको थोड़ा सा मसला है दिल का, तो उन्होंने पहले चेक करवाया है कार्डियोलॉजी से, जी। और उनका मसला सर ये है कि उनकी जो दिल की धड़कन है वो हर वक्त तेज रहती है, और दूसरा ये है कि वो जब घर का काम करें तो उनके गले में बोझ बन जाता है। ठीक है। उनकी उम्र कितनी है? सर उनकी उम्र है 27 साल। 27 साल।
और क्या आपके ख़ानदान में जवानी में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या दिल की बीमारी है? नहीं नहीं सर, किसी को कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी। ठीक है। इनको क्या, आपकी हमशीरा को शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर। ठीक हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल कभी चेक कराया उनका? नहीं सर, इतना तो मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे एक दफ़ा गए थे कार्डियोलॉजी चेक करवाने की। ठीक। उन्होंने क्या टेस्ट किए थे और उन्होंने क्या बोला था? सर उन्होंने टेस्ट तो मुख्तलिफ किस्म के लिए थे, और उन्होंने जो दवाई दी है वो दवाई उन्होंने दी है, ओमिकैप एक मेडिसिन दिया, और एक एस्कॉर्ट दी है, और एक दी है स्पाइरोमाइड, और एक कार्वेडर। ठीक है, सही है। उन्होंने दिल का अल्ट्रासाउंड एको किया था इनका? जी सर, इको उन्होंने किया था। उसमें कोई मसला तो नहीं आया? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं आया। कोई वेल्व तो नहीं लीक कर रहा था? जी सर। कोई वेल्व तो नहीं लीक कर रहा था एको के अंदर? कोई वेल्व लीकेज तो नहीं बताया? सर वो कह रहे थे कि आपके 2 वाल या 1 वाल का वो बता रहे थे कि कोई इशू है उनका। ठीक है। तो ठीक है, रिपोर्ट्स आपके सामने तो नहीं है? सर रिपोर्ट्स तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन क्या वाल उनको लीक है वो बता रही हैं। उनको क्या सांस तो नहीं ज्यादा चढ़ती? नहीं सर, सांस तो नहीं चढ़ती। और ऑपरेशन का तो नहीं उन्होंने बताया? कोई जो वेल्व लीकेज है उसके लिए क्या इलाज बताया था? जी उन्होंने ये मेडिसिन दी हैं और कहा है कि ये मेडिसिन खाएं, अगर आराम आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर इसका ऑपरेशन करवाएं। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर नसीम थे चकवाल से। इनके पास रिपोर्ट्स नहीं थी अपनी हमशीरा की, लेकिन उनको कोई बज़ाहिर लगता है कि वेल्व का कोई मसला था, एको पे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई हैं। ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए सर, और ये क्या मसला हो सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक उन्होंने दिखाया इनका वहाँ पे एको आया, कोई ना कोई वेल्व का प्रॉब्लम है, और वेल्व की वजह से आई थिंक उन्होंने स्पाइरोमाइड भी लिख के दिया है, कार्विडा भी लिख के दिया है। तो वो जो इनके गले पे दबाव आता है वो हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से आता हो। 27 साल उम्र है, नालियाँ वालियाँ तो शायद बंद ना हो, लेकिन वेल्व वाला इशू होगा, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन का बताया कि अगर दवाइयों से आराम ना आए तो ऑपरेशन करवा लें। ये जो जवान मरीज़ होते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, तो उसमें होता ये है कि शुरू में जब ये वाल्व की लीकेज और हद तक हो कि दवाइयों की ज़रूरत हो, तो फिर अगर वाल्व इतना लीक हो या इतना बंद हो जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो फिर जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अदरवाइज़ वो दिल का जो है साइज़ है बढ़ता चला जाता है, दिल के प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं, और उसके बाद जब आप ऑपरेशन करते हैं तो उसके वो नताइज नहीं होते जो कि आप शुरू में करवा लें तो उसके नताइज होते हैं, और लॉन्ग टर्म उसका जो फ़ायदा भी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इन्हें चाहिए कि दोबारा वहाँ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जाएं, उन्हें दोबारा दिखाएं, और वहाँ पे उनसे पूछें जी कि हम सर्जरी कितनी ज़रूरी है, सर्जरी जल्दी करवानी चाहिए, ये बाद में करवा सकते हैं, और अगर इसका शक निकालना है या फिर हमें दिखाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे दिखा दें, ताकि पता चले कि इनका एक्चुअल मसला क्या है और इनका हल क्या है, और क्या जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है भी है कि नहीं है, या सिर्फ दवाइयों से ही सिलसिला चलेगा। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ऊंचा बोलेंगे, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ हेलो से? जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद जहूर है, जी मैं आरोवाला से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। मेरी उम्र है तकरीबन 67-68 साल। ठीक है। और मेरा ना, मैं जब चलता हूँ ना मुझे में सांस फूल जाता है। ठीक है। और जी मैंने ना इधर MH रावलपिंडी से ना थोड़े से टेस्ट करवाए हैं। जी जी, कौन से टेस्ट? जी मैंने ब्लड का भी टेस्ट करवाया है, इको का भी कराया है, जी। और CT एंजियोग्राफी भी कराई है। ये टेस्टों में कोई मसला तो नहीं निकला? ये 3 जो पहले 3 थे वो तो ठीक आए हैं, जी। और जो है ना एंजियोग्राफी, जी जी उस CT एंजियो है, जी जी उसमें वो उन्होंने बोला है कि आपकी वेनों 3 वेनों का मसला है, आपका 70% नहीं कोई ब्लड दिया उन्होंने। ठीक हो गया। जी जी और तो है मेरे पास। जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं आपको चेक कराऊं या ऐसे? ठीक है, उन्होंने आगे तजवीज़ क्या की है? उन्होंने दवाइयाँ लिख दी हैं भाईजान। ठीक है। अभी आपको तकलीफ है? जी तकलीफ होती है, छाती में दर्द होती है? नहीं, दर्द नहीं होता जी, चलता हूँ तो सांस फूलता है सिर्फ। ठीक है। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है?
हाँ, शुगर भी है जी, ब्लड प्रेशर भी है। और कंट्रोल में है कि ज़्यादा होता है? ये कंट्रोल में है जी। ठीक है। और सिगरेट तो नहीं पीते? मैं सिगरेट नहीं पीता जी। ठीक हो गया। प्रोग्राम सुनते रहिए ज़हूर साहब, आपको आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, इनके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। हमारे ब्रेक पर जाने से पहले हमें एक कॉल हमें आई ज़हूर साहब की आरएफ वाला से, और इनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था, और 67 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने CT एंजियो कराई और उसमें कुछ मसाइल निकले। सर वो डिस्कस करना चाहते थे, उनको सांस चढ़ती है, और वो मज़ीद आगे पूछना चाहते थे कि अब ये मसले हैं और CT एंजियो में अब मसला निकला तो इनको आगे क्या करना चाहिए। हाँ जी, आई थिंक उन्होंने शुरू में बताया कि मेरे पहले के टेस्ट इको वगैरह सारे नॉर्मल आए थे। जी सर। और नॉर्मल आए थे तो कुछ लोगों को इनकी नालियाँ 3 हैं, तीनों बंद है, 70% या उससे ऊपर डिजीज़ है उसकी। और ये तो ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, दवाइयों से भी, स्टेंट डाल के भी, बाईपास भी। तो इनको जो सांस फूलता, कुछ लोगों को सीने में दर्द नहीं होता, सांस फूलना शुरू हो जाता है या वीकनेस शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो इनको दर्द नहीं होता, इनका सांस फूलता है। इनको चाहिए क्या कि हमें दिखाएं अगर, और अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी करवा के फिर जो कुछ उसका आगे से इलाज है वो इलाज कर लिया जाए। इन्हें वापस RF वाला नहीं जाना चाहिए था, तो वहीं पे आप इनको अपने बाकी टेस्ट करवा के या एंजियोग्राफी करवा के फाइनल उसकी जो है वो तशखीस होनी चाहिए थी, और तशखीस के मुताबिक फिर इनका इलाज शुरू हो जाना चाहिए था। अभी फ़िलहाल ये करें कि अपनी जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें, और जहाँ पे आपका सांस फूलता है वहाँ पे रुक जाएं, उससे ज़्यादा चलने की कोशिश ना करें, पेट भर के खाना ना खाएं, और खाना जब खाया तो ना चले, हमेशा खाली पेट चले, और वज़नी चीज़ 5 से 10 किलो से ऊपर कोई वज़नी चीज़ उठाएं ना, और जहाँ पे चढ़ाई चढ़नी पड़े उससे बचें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और जहाँ आपको सीने में दबाव या सांस वगैरह फूले तो ज़ुबान के नीचे ऐंजी से ढक सकते हैं। आपको चाहिए कि यहाँ से अपॉइंटमेंट लेके, जब वहाँ से इतने दूर से आपने RF वाला से आना है तो आप ऐसे तैयारी करके आएँ कि आगे आपका टेस्ट हो, एंजियोग्राफी हो, और अगर उसके साथ उसी वक्त दूसरा एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या बाकी कोई और इलाज करना हो तो उसके लिए आप तैयार हो गए। ठीक है। ज़हूर साहब, आप फिर टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेके आए अस्पताल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद, यहाँ कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके तशरीफ़ ले आएँ तो आपके मज़ीद यहाँ टेस्ट हो जाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, फजल हुसैन बात कर रहा हूँ जी, वाकंड से। जी फजल साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? ऐसे जी मेरी पहले भी ऑलरेडी स्टेंटिंग हुई, को 5-6 स्टेंट डले हुए हैं। जी जनाब। तो अभी मैंने ताज़ा तरीन एको टेस्ट भी कराया है और ETT भी कराई है। जी फजल साहब। तो एको में तो मेरा वो 60% उन्होंने इंजेक्शन फ्रैक्शन लिखी है, जी जी। लेकिन वो जो ETT रिपोर्ट है वो उन्होंने 2.37 मिनट ही मुझे मशीन पे चला के ना जी तो मशीन बंद कर दी है। जी जी, क्यों, उसकी क्या वजह? बस वो एक तो मेरे चेस्ट में हल्का सा ही कोई प्रेशर फील हुआ था, जी जी। तो फिर वो टेक्नीशियन ने मशीन बंद कर दी है, ठीक आगे आगे नहीं चला ना। ठीक है। तो आज ही फिर वो ETT रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साहब को चेक कराई है जी जी। इधर, तो इन्होंने इसमें कोई रैंकिंग लिखी है, इससे पहले कोई लफ्ज़ TTS या DIS लिखा है और आगे -11 लिखा है। जी जी। ठीक। और आगे लिखा है हाई रिस्क। ठीक हो गया। जी हाँ, तो ये ज़रा पता करना था। ये बताइए कि आपको कोई तकलीफ होती है, यानी आजकल आप वॉक करते हैं कि नहीं करते फजल जी ऐसे ही है कि मैं ज़रा तेज़ जब वॉक करूँ ना जी जी जी। तो मुझे चेस्ट में थोड़ा प्रेशर फील होता है, ठीक है। तो फिर जब मैं रुक जाता हूँ तो फिर वो ठीक हो जाता है। और ये कितना चलने के बाद फील होता है? 2-4 किलोमीटर चलने के ये बाद या नियर फौरन अबाउट ही? किलोमीटर के करीब करीब हो जाता है जी। ठीक हो गया। और आपको वैसे ज़रूरत से ज़्यादा सांस तो नहीं चढ़ता, या कभी खाने के बाद बोझ छाती में ज़्यादा तो नहीं महसूस करते? नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता जी। ठीक हो गया। आप मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हैं? जी ले रहा हूँ जी, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं। ठीक है। लास्ट स्टेंट आपने बताया आपको कब डला था जी? 2017 में जी, शायद 2017 में लगा था। ठीक है। आपकी एज कितनी है जी? एज 63 है जी। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी जी, दोनों है, शुगर भी है। आज वो मैंने BP चेक कराया था तो 140/90 था जी। ठीक है। और शुगर कैसी रहती है आपकी? जी शुगर भी 200 प्लस ही रहती है जी। अच्छा, ये ज़्यादा रहती है? आप कंट्रोल नहीं, आप यानी को गोली खाते मैं हैं इसके लिए? इंसुलिन लगा रहा हूँ जी। जी।
तो बाकी भी पूरी परहेज कोशिश करता हूँ बस। आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, वजन तो बिल्कुल सिगरेट तो नहीं सिगरेट तो जी नहीं नहीं, पीते? बिल्कुल नहीं जी, सिगरेट भी नहीं है। ठीक हो गया। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं फजल साहब। प्रोग्राम सुनते रहिए। सर फजल साहब थे वाक एंड से कॉल की, काफ़ी सारे इनके स्टेंट डले हुए हैं, 2017 में आखिरी दफ़ा डले थे। दोबारा से इनको सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होती है, ईटीटी पूरी नहीं कर सके, इनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? जी, एक तो ये जो पहले 2-3 मिनट में ईटीटी पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब है बीमारी बहुत ज़्यादा है, या तो स्टेंट बंद है या नई बीमारी आई हुई है, और इसमें इन्हें जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत है। अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें, और जहाँ पे इन्हें सीने में दर्द हो वहीं पे रुक जाएं, उससे आगे जो है चलने की कोशिश ना करें, कोई वजनी चीज़ ना उठाएं, और चढ़ाई बाई चढ़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने से जो है परहेज़ करें। इन्हें जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी एंजियोग्राफी का टाइम लेना चाहिए और अपनी एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए। और अगर स्टेंट बंद है, अगर वो खुल सकते हैं तो वो खुलवा देने चाहिए। अगर वो बंद इतने ज़्यादा बंद हैं कि आगे ऑपरेशन की ज़रूरत है बाईपास की, तो वो उस पर एंजियोग्राफी के रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि इनकी कैसी बीमारी निकलती है। लेकिन जो भी है इन्हें जल्दी इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा मसला 2-3 मिनट का मतलब ये है कि आपकी नालियाँ बहुत ही टाइट बंद हैं, और अगर इन्होंने इसी हालत में कुछ ज़्यादा चलने की कोशिश की या ज़ोर का काम करने की कोशिश की तो इनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो अपनी जो जब भी ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो रुक जाया करें और ज़ुबान के नीचे गोली रख लिया करें, और अपने डॉक्टर साहब जिन्होंने आपकी टीटी की उनके पास जाएं, और जहाँ पे एंजियोग्राफी आपने जहाँ टेस्ट डलवाए थे या जहाँ पहले आपने दिखाया था वहाँ से एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले लें और एंजियोग्राफी जल्दी से जल्दी करवा लें। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? कोयटा से बोल रहा हूँ, दीन मोहम्मद। जी दीन मोहम्मद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम हेलो, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दीन मोहम्मद साहब सवाल कीजिएगा। मैं दीन मोहम्मद बोल रहा हूँ कोयटा से। जी जी, सवाल कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, कॉल शायद ड्रॉप हो गई। हम हमारे पुराने कॉलर हैं सर दीन मोहम्मद साहब। नॉर्मली जब भी कॉल करते हैं टेस्ट करवा के आते हैं, उनके सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं और तकलीफ भी कोई नहीं होती, सिर्फ हमारी थपकी चाहिए होती है उन्हें। तो इसलिए उम्मीद है कि उनका भी कॉल ड्रॉप हो गया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनके टेस्ट जो है वो नॉर्मल होंगे और तकलीफ कोई नहीं होगी। लेकिन अगर दोबारा कॉल मिलाते हैं तो फिर उनसे बात हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। ये स्पेशली ज़रूरी है कि जो दिल के मरीज़ हैं और जो मेडिसिन अपनी रेगुलरली खा रहे हैं, जैसे अब दीन मोहम्मद साहब अपने टेस्ट कराते रहते हैं, ये कितने अरसे बाद टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि वो अपना चेकअप उनका होता रहे, और स्टेंट डले में तो पता चलता रहे कोई मसला नहीं है और कोई बीमारी नहीं तो नहीं आ रही, तो कितने फ्रीक्वेंटली ज़रूरी है? उसमें होता ये है कि 3 महीने के बाद तो अपने ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, और फिर एक को जो है 6 महीने के बाद करवा लेना चाहिए, और साल में एक दफ़ा ईटीटी, अगर आपकी ईटीटी नॉर्मल है तो साल में एक दफ़ा ईटीटी करवा लेनी चाहिए। ये होता है कि अगर कोई ऐसी कोई बीमारी छुपी हुई है तो इन टेस्टों से ज़रा पता चल जाती है, और दूसरा अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपको तसल्ली होती है कि आपका टेस्ट नॉर्मल है और आपका दिल सही काम कर रहा है। तो ये टेस्ट जो हैं वो स्पेशली जो आई थिंक 35-40 से ऊपर जो लोग हैं उनको तो सबको ब्लड टेस्ट अपने दिल के सारे करवा लेने चाहिए। साल में एक दफ़ा ईटीटी और एक दफ़ा एको करवा लेनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जिनके ख़ानदान में बीमारी है, जिनमें वालदैन, बहन भाई, उनके ददियाल में, उनके ननियाल में, यानी चचा, ताया, फूफी या मामू, खाला, उसमें किसी को बीमारी है तो इनको भी अपने टेस्ट शुरू में करवा लेनी चाहिए। अगर हो बीमारी तो शुरू में ही पता चल जाए और शुरू से उसकी जो है वो प्रिवेंशन और इलाज शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरीपुर से बोल रहा हूँ, सज्जाद हुसैन शाह, सैयद सज्जाद हुसैन शाह। जी सैयद सज्जाद साहब, सवाल कीजिएगा। सज्जाद हुसैन शाह हरीपुर से। जी जी, सवाल कीजिए। मैं नाम बता रहा हूँ, सैयद सज्जाद हुसैन शाह हरीपुर जी, से। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसमें बात देर से आवाज़ आएगी, आप कंफ्यूज होंगे। सवाल कीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी जी, ये कि 2015 में एक टेंट डाला है, और जी 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 जी, अच्छे। आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो हमारे से बात नहीं हो सकती, क्योंकि लैग आता है थोड़ा, टीवी में थोड़ा सा डिले से आ रही होती है पिक्चर, तो आप बात समझ नहीं सकेंगे। टीवी जब भी कॉल करें टीवी की आवाज़ काइंडली ज़रूर बंद करें। सर, हम बात कर रहे थे चेकअप के, आपने बताया कि एवरी 3 मंथली
जो अपने ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक होने चाहिए। इसी तरह एको और ईटीटी भी ईयर में कम से कम एक दफ़ा ईटीटी ज़रूर करा लेनी चाहिए। वो कौन से सर पैरामीटर्स हैं जो घर में भी मेंटेन करने चाहिए, यानी दवाइयाँ भी हो गई और ये चेकअप्स भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे वॉक या एक्सरसाइज, क्या इससे कोई हेल्प? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए हमारा जो है ना, देखा ये है कि ज़्यादातर जो हमारे पास लोग हॉस्पिटल में आते हैं या हमें आके हमारे क्लिनिक पे या ओपीडी में आके दिखाते हैं, वो ज़्यादातर उनका जोर दवाइयों पे होता है ज़्यादातर, कि हर चीज़ ऐसी दवाई दें कि मेरी वॉक भी वही दवाई कर ले, और मैंने जो खुराक ठीक करनी है वो भी हमें जो खुराक ना ठीक करनी पड़े, दवाई से ही ठीक हो जाए, और सिगरेट जो है ना बंद करना पड़े और मुझे उसके लिए कोई दवाई दे दे कि सिगरेट का असर ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए जो मरीज़ के करने वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सेहत के बारे में सीरियस नहीं होती तो हम दुनिया जहान की जितनी मर्जी आपको दवाई दे दें, उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपका एहतियात पे होगा, और या आपके जो इसमें तदाबीर जो आपने करनी है बीमारी से बचने के लिए उस पर अमल ना किया। सबसे ज़रूरी तो यह है कि जो खुराक है उसको ठीक करे, सेहतमंद खुराक हो, ऐसी खुराक हो जिसमें चिकनाई ना हो, जिसमें गोश्त ज़्यादा ना हो, जिसमें दाल और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, सूखी रोटी और पराठे तली चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। वॉक रोज़ाना कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर वॉक करनी चाहिए। अगर आधे घंटे से ऊपर घंटे तक भी कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, और ये रोज़ाना का मामूल होना चाहिए। और रोज़ाना नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन ज़रूर कर लिया करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को छोड़ दें। सिगरेट बिल्कुल तबाही है, सर से लेके नीचे तक कैंसर इसका हो सकता है, आपको फालज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फेफड़े के कैंसर होते हैं, मैदे के कैंसर, मुंह के कैंसर हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास उसके वहाँ साथ आते हैं, वो कहते हैं जी फलाना पी रहा है उससे तो कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल का जरा चक्कर लगाएं तो बहुत सारे वो लोग जिन्हें कैंसर हैं, जिन्हें हार्ट अटैक हैं, जिन्हें फालज हुए हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। इसलिए सिगरेट नोशी से जो परहेज़ करे और टोटली वो बंद कर दे। देन अपनी नींद 6 से 8 घंटे ज़रूर पूरी करें। अपनी खुराक में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो कम होना चाहिए। गैर ज़रूरी जो टेंशन है उससे परहेज़ करने की कोशिश करें, और जहाँ आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो अपने जो टेस्ट है ज़रूरी वो टेस्ट डॉक्टर साहब को बता के वो करवा लेनी चाहिए। और अगर आपके ख़ानदान में दिल की बीमारी है, ख़ानदान का ये मतलब ये है कि आपके वालिदैन को, बहन भाइयों को ददियाल या ननियाल में, तो अब अपने जो है एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए और अपने टेस्ट सारे करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बीमारी है तो शुरू में पकड़ी जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए। सर एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं निसार आज़ाद कश्मीर लंदरी से बात कर रहा हूँ। जी निसार साहब सवाल कीजिएगा। जी मेरा बाईपास हुआ है, डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरा 2006 में सऊदी अरब में बाईपास हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद मैं तकरीबन इस मर्ज में मुब्तला हूँ, तो RIC में मैं जा रहा हूँ, वहाँ से चेकअप करा रहा हूँ जी। तो मेरा इको हुआ था, तो मेरी जो दिल की जो धड़कन है वो 25% है। ठीक हो गया। और बाकी जो ये लेफ्ट एटारियम है ये तकरीबन 48% है। क्या चीज़ 48% है? जी ये लेफ्ट एटारियम लिखा हुआ है ना। जी जी। तो बाकी जो ये नीचे LV सब्सट्राइट इमाइटेड ये तकरीबन DS ठीक है। ये 53% रहा है। सवाल कीजिए, पूछना क्या तो मेरा ये अभी टेस्ट किया था डॉक्टर साहब ने, ये शाइनिंग की थी मेरी, बड़ा टेस्ट किया था, वो जो शाइनिंग होती है ना क्या बोलते हैं इसको, थेलियम। जी ये शाइनिंग की थी, वो जो मशीन में डाल देते ना, इसका ये है कि स्कैन किया था, स्कैन। जी जी स्कैन किया। जी जी। तो पहले डॉक्टर साहब ने इको में कहा था कि दिल के पट्टे मार गए हैं, तो अभी कुछ नहीं हो सकता, दवाई मवाई खाएं बस ठीक है। ठीक है। तो जब ये स्कैन किया तो डॉक्टर साहब ने जब ये रिजल्ट चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसमें तो पट्टे जिंदा हैं अभी। ठीक है। तो इसमें 30% यानी 30% जो दिल की धड़कन है। जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 महीने के बाद, ये दिसंबर के लास्ट की बात है, उन्होंने कहा था कि फरवरी के लास्ट में, अभी टेम्परेचर बहुत डाउन है तो हम करेंगे एंजियोग्राफी। सही है। तो अभी मुझे तकलीफ है, ये राइट साइड पे मुझे दर्द होता है बहुत ज्यादा है, बाजू में और सीने में और कंधे में भी चला जाता है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? जी 63 है। और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? शुगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर तो तकरीबन नॉर्मल है, वो इतना ज्यादा नहीं है, वो कंट्रोल में है। शुगर?
और शुगर भी मैं 2 टाइम इंसुलिन लगाता हूँ, तो तकरीबन कंट्रोल में रखी हुई है मैंने। मेडिसिन बाकायदगी से लेकिन खा अभी रहे हैं? मैं बैठा हुआ हूँ तो अभी भी मुझे तकरीबन हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर मैं वो दवाई जुबान के नीचे वो गोली रखता हूँ, तो उससे मुझे आराम हो जाता है। ठीक है, तो अभी एंजियोग्राफी आप यानी कराना चाहते हैं आपके? तो एंजियोग्राफी मैं कहता हूँ कि अभी मेरी एंजियोग्राफी हो जाए। पिछले साल फरवरी में ये डॉक्टर साहब ने, जनरल साहब ने मेरी वाइफ के स्टड डाले थे उधर मेडिकेल में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अभी अगर एंजियोग्राफी हो जाए तो मैं एंजियोग्राफी करा लूँ, अगर टेम्परेचर को मसला नहीं है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल हमने सुन लिया है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर निसार साहब थे आज़ाद कश्मीर से, इन्होंने फ़ोन किया और 2006 में इनका बाईपास हुआ। 63 ईयर इनकी उम्र है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। सिम्टम्स आते हैं और थेलियम स्कैन में इनका यही बताया गया कि इनका दिल के पट्टियों में अभी भी जान है और इनको जो तकलीफ़ एंजाइना की होती है। तो एंजियोग्राफी कराना चाहते हैं, थोड़ा गाइड कर दें कि वो कितनी ज़रूरी है और उससे क्या पता चल सकता है? हाँ नहीं, आई थिंक उनका वो बाईपास हुआ और हार्ट इनका कमज़ोर है और हार्ट बढ़ा हुआ भी है, और जो साइज़ बता रहे थे 25% इनका हार्ट काम कर रहा है, लेकिन इन्हें पेन हो रहा है। दो उसमें से ज़रा थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इन्हें एंजियोग्राफी की ज़रूरत तो है, क्योंकि इन्हें अभी भी कहते हैं कि बात करते हुए सीने में दर्द होता है और एंजियोग्राफी रखनी पड़ती है। तो एक तो अपनी दवाइयाँ जो है वो सेट इनकी करने की ज़रूरत है, सारे टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत है और एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। यस, इनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, बशर्ते कि इनके हम जब टेस्ट करें तो वो टेस्ट पे ये फिट हों कि इनके टेस्ट हम इसकी एंजियोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो हार्ट देखना होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, और दूसरा ये देखना होता है कि खून की कमी ना हो और गुर्दे इनके सही काम कर रहे हों, क्योंकि अगर एंजियोग्राफी करें अगर गुर्दे सही काम ना कर रहे हैं तो उसमें जो गुर्दों के टेस्ट है वो फर्दर और ख़राब हो सकते हैं। तो एक दफ़ा आके दिखा लें और फिर उसी दिन अगर देखें, कोशिश ये करें कि उनकी एक विज़िट पे हम जो है ये सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है सर, जैसे कि इन्होंने सिम्टम्स अपने रिकग्नाइज किए हैं और एंजाइना इस पे एंजियोग्राफी ही बनती है। सर एक नेक्स्ट कॉलर को साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ मनसेरा से। जी अब्दुल रज़ाक साहब सवाल कीजिएगा। जी मेरी मिसेज जो है ये तकरीबन 35-36 साल इनकी एज है। जी जी। तो इनके जो पिछले एक तकरीबन 2 महीने हो गए इनके, इसमें हार्ट में दर्द हुआ और उसको हम लेके गए एबटाबाद। जी जी। तो वहाँ उन्होंने इको किया और इको में उन्होंने कहा कि ये मिक्सोमा यानी रसूली है ना हार्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बगैर ऑपरेशन के नहीं हो सकती। तो मैं बड़ी इंतजार में होता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये आपका प्रोग्राम टीवी पे हो तो आपसे ये इसको शेयर कर सकूं, क्योंकि देहात से हमारा ताल्लुक है, मनसेरा से आगे 3-4-5 घंटे का रास्ता है। जी जी। तो बस यही उम्मीद होती है कि आज नंबर लग जाएगा, आज लग जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 200-300 के बाद कॉल मिल गई जी। ठीक हो गया। तो अब चूंकि ये थोड़ा सा प्रेगनेंसी वाला मामला भी है, बीच में 7-8 माह हो गए। जी जी। तो अब तकलीफ इनको होती है, सांस फूल जाता है और वो मिक्सोमा जो वो भी बड़ा हुआ है। बस अब समझ नहीं आ रही सर क्या करें। ठीक है। और जी तो इसके अलावा इस बारे में मैं शुगर कहता हूँ कि जी अगर आप लोग हमें हमारे साथ वो कर दें, हेल्प कर दें, मदद कर दें, तो ताहयात आपके लिए दुआगा भी रहेंगे और हमारे लिए। रज़ाक साहब ये बताइए कि इनको वैसे कोई और बीमारी तो नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, अल्लाह का करम है जी, अल्लाह का करम है और कुछ नहीं। चलें ठीक है। उम्र आपने 35 साल बताई इनकी? जी 34-35 साल है जैसा। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल का जवाब लेते हैं और प्रोग्राम सुनते रहिए। सर अब्दुल रज़ाक साहब थे, इनकी वाइफ हैं, उनकी 35 साल उम्र है, मिक्सोमा डायग्नोस्ड है, तकलीफ़ भी है, सांस वगैरह चढ़ती है। इसको आगे कैसे लेके चलेंगे, किसके सर्जरी कैसे और कहाँ कहाँ से हो सकती है सर? जी जी, आई थिंक मैंने जो होपफुली आई थिंक इनका शायद एबटाबाद में कोई ना कोई कार्डियक सर्जन होगा और मिक्सोमा की सर्जरी होनी चाहिए, और ये कोई इतना मुश्किल ऑपरेशन नहीं है और आराम से ऑपरेशन भी हो जाएगा। उनकी मिसेज जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगी। वहाँ से देखें जो एबटाबाद में हो जाए तो सरकारी अस्पताल में तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ पे क्योंकि ये एबटाबाद में KPK में है तो इनकी जो है बाकी ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल वहाँ पे भी ये सर्जरी होती है। रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFICU हमारे अस्पताल में ये सर्जरी होती है।
तो जहाँ पे इन्हें सूट करता है इन्हें आई थिंक अब अपना फ़ैसला कर लेना चाहिए। उन्हें जल्दी सर्जरी की ज़रूरत है, उन्हें करवा लेना चाहिए। और कई दफ़ा इस सर्जरी के बाद जो मरीज़ है वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इन्होंने 7 महीने इन्होंने गुजार दिए ऐसे, और 7 महीने इन्हें एटलीस्ट अभी तक ऑपरेशन करवाया होता तो एटलीस्ट इसका कोई ख़तरा ना होता। लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई, अब इन्हें आई थिंक अपॉइंटमेंट लेके सर्जन से और इन्हें अपनी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाजी को सर इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सवाल कीजिएगा। सर मसला ये है कि मेरे लेफ्ट बाजू में भी पेन होता है और सीने में पेन है, और जो कमर के पीछे ना लेफ्ट वाले साइड वाले चौपट्टे हैं उनमें भी दर्द होता है, और ये दर्द एक जगह पे खड़ा नहीं होता, ये घूमता रहता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 54 साल है। कितने साल? 64। ठीक है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों नहीं है। और सिगरेट का तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं सर, सिगरेट का नहीं इस्तेमाल ठीक, करते। आपने ये जो पेन बताया ये आपको चलने फिरने पे होता है या वैसे ही सारा वक्त जिस्म में रहता है? तकरीबन रहता है, तकरीबन लगातार। लेकिन अगर आप चलें, सीढ़ी चढ़ें, जोर के तेज चलें, तो क्या ये दर्द बढ़ता है या उसी तरह रहता है? जी होता है, तो हल्का सा तेज हो जाता है। ठीक, आपने इसका कोई चेकअप कराया, कोई पहले टेस्ट कराए हो? एक दफा गए थे कार्डियोलॉजी में चेक करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो मेडिसिन दी थी। कोई टेस्ट नहीं उन्होंने एडवाइस किया आपको? उन्होंने वो एक इको वाला टेस्ट लिख के दिया था, वो करवाया था। जी, क्या आपको वो कोई एक्सरसाइज वाला टेस्ट तो नहीं कराया? कौन सा सर? कोई टेस्ट और तो नहीं कराया, एक्सरसाइज वाला टेस्ट या कोई और टेस्ट तो नहीं कराया उन्होंने? नहीं नहीं, इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं करा। ठीक हो गया। आप मेडिसिन कोई इस्तेमाल करें अभी इस दर्द के लिए? जी कर रहे हैं। कि उससे आराम आता है आपको? जी सर। उससे कोई फायदा होता है? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा फायदा मुझे तो नहीं नजर आया। सिगरेट तो नहीं पीते, नस्वार तो नहीं रखते? नहीं सर, सिगरेट भी नहीं और नस्वार भी नहीं, दोनों नहीं काम करता। तो आपकी फैमिली में बहन भाइयों में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है? जी है, मेरे छोटे भाई को है मतलब दिल का। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर इन्होंने अपनी 64 ईयर्स उम्र बताई और इनको ये चेस्ट पेन होती है, और ये उसलिए इन्होंने एक दफ़ा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का विज़िट भी किया, लेकिन टेस्ट शायद पूरी तरह से नहीं हुए और अभी इनको अभी तक पेन है वो। जहाँ आई थिंक इनकी उम्र ऐसी है, इस उम्र में दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम होती हैं, और मुझे लगता है कि शायद इन्हें भी बीमारी हो, छोटे भाई को हार्ट की बीमारी है, तो इन्हें चाहिए कि अपना टेस्ट, स्पेशली वो एक्सरसाइज टेस्ट वाला जो है वो ज़रूर करवा लें। और अगर उसके बावजूद कहीं ने चढ़ाई पे चढ़ने पे, खाना खाने के बाद सीने पे बोझ या दर्द पड़ता है, तो फिर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी, प्रॉपर एंजियोग्राफी वो करवा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन्हें दिल की बीमारी होगी। उसका शक निकालने के लिए बेस्ट जो टेस्ट है वो यही है कि आप सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी करवा लें। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल कीजिए नाजरीन, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई कोरोना की, वो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। बूस्टर डोज जिनका ड्यू है वो लगवा लें ताकि बीमारी से बच सकें। अगले जुमेरात को दोबारा इसी चैनल पर इसी टाइम पर हाज़िर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।